फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आज का वीडियो मैं आपको ये बताने के लिए मतलब अपलोड कर रहा हूँ कि आपको कैसे सेडबी का अपना जो एसबीओ का सेडबी है उसको कैसे स्टडी करना है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, कौन सा कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं, ये सारा मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। और लास्ट में आपको मैं एक प्रो टिप दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रो टिप दूंगा जिससे आपके 5 या 10 मार्क बढ़ जाएंगे ईजिली। कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल है, एक मैं ज़्यादा आपको कुछ ऐसा बहकावा नहीं दूंगा कि ये करो वो करो, कुछ नहीं। इंस्टीट्यूट का मॉडल जो आपने ऑर्डर किया है वो वाला, नहीं तो प्रिंट आउट मार लो। इंस्टीट्यूट का मॉडल ही आपको फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट का मॉडल कैसे फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियो में। और मिस्टेक्स हमको क्या नहीं करनी है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, एक ही दिन अच्छे से पढ़ना है, एक ही दिन में पूरा का पूरा इसको टाइम देना है। एक दिन अगर पूरा टाइम दोगे, डेडिकेटली पढ़ोगे, जैसे कि हमने इंटर में पढ़ा था हमारे मेन पेपर के लिए, तो सेम वैसे ही इसको एक दिन पहले पढ़ोगे तो आप 100% आप पास हो जाओगे। ऐसा बहुत ही मतलब ये होगा कि आप पास नहीं होंगे। एकदम फोकस से हमको ये करना है। और मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है कि यूट्यूब पे ज़्यादा इसके 2 घंटे का वीडियो देखो, उसके 2 घंटे का वीडियो देखो, उसमें टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर छुट्टी भी नहीं मिले आर्टिकलशिप में, तो आपको पता है कि कैसे छुट्टी मिलती है कैसे नहीं, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक ही दिन में आपको स्टडी करके इसको खत्म करना है। तब में क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट और थोड़े डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकता, मॉडरेट लेवल के आते हैं। ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जो अफवाह पे मतलब अफवाह है कि बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है, ऐसा हो रहा है, 2 अटेम्प्ट लगे 3 अटेम्प्ट लगे, सारी अफवाह है। मतलब अफवाह नहीं हो सकता है, वो अच्छे से पढ़ते नहीं है भाई। एक दिन में पढ़ोगे तो बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं आता है, कुछ नहीं, थोड़ा मॉडरेट रहेगा, वो भी बेसिक मार्क का मॉडरेट रहेगा। बाकी तो मैं तो बोलता हूँ अगर पढ़ लोगे तो ईजी ही रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगा ना, मेन पेपर जैसा थोड़ी ना लेवल लाएगा इधर। तो ये सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, एक दिन में दोनों मॉड्यूल कैसे खत्म करें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मैं बोल रहा हूँ 101% एक काम करिए। आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का लास्ट में जाना है, उसमें टेस्ट योर नॉलेज और एमसीक्यू देखने हैं, उनको एक बार अच्छे से मतलब ट्राई करना है कि उनको समझ के लेना है, और उनसे रिलेटेड टॉपिक आपको बैक जाके चैप्टर में फाइंड करने हैं, उधर आपको मिल जाएंगे। और उन टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको लिखना है और लिख के करो। प्रैक्टिकल का हर एक क्वेश्चन आपको लिख के करना है, मतलब करना है, या कैलकुलेटर पे ट्राई करना है, थोड़ा सा मतलब अच्छे से करना है, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लास्ट में पूछा है वही इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, मतलब थोड़ा अल्टीपल्टी करके पूछ रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट है, सेम टू सेम नहीं आ रहा है। तो सेम टू सेम नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, उसको ही अल्टीपल्टी करके आएगा, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके और वो इजीली सॉल्व कर लोगे आप। अगर वो क्वेश्चन आपने 1 या 2 बार सॉल्व कर लिए तो आप इजीली कर लोगे। टाइम मत वेस्ट करो, किसी की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही डाउट आया तो आप यूट्यूब पे सर्च करके वो देख सकते हो, या आप और इसको कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए इंस्टीट्यूट के मॉडल का एक सीरीज डाल दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा हर चैप्टर वाइज। तो आप मुझे वैसे कमेंट करके बताइए। प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी भाई बहुत ही मतलब ये तो बहुत ही अलग है भाई। किसी के पेपर में मैंने सुना है मेरे दोस्तों की तो बहुत सारी थ्योरी आ गई भाई, कोई बोल रहा सारा प्रैक्टिकली आ गया। मेरे इसमें सारा मतलब 60 मार्क्स का प्रैक्टिकली आया था, मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा आया था, और बहुत ही मतलब थोड़ा डिफिकल्ट भी था, मतलब मॉडरेट नॉट डिफिकल्ट। बट मतलब ऐसा था कि अगर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती तो मुझे वो सॉल्व नहीं होता सिंपली। तो मैंने क्या किया था, मैंने बहुत ही डेडिकेटली राइटिंग प्रैक्टिस करके गया था। हर एक क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, उतना तो अपने को कॉमन सेंस है कि इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो वही मैंने पढ़ के गया था। और थ्योरी में मैंने क्या किया था, जो इंस्टीट्यूट की जो अपनी ये रहती है समरी, वो मैंने ज़्यादा 1-2 बार पढ़ी थी, और वो समरी में जो पॉइंट दिए उन्होंने वही इंपॉर्टेंट रहते हैं, या उनके मैंने पहले भी बताया आपको बैक में वीडियो में कि वो जो चैप्टर लास्ट में, जो टॉपिक लास्ट में रहते हैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रो टिप ये है कि भाई जब तुम्हारा सारा पेपर खत्म हो जाए, जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको सबको एक ही ऑप्शन मार दो। देखो हेरिस फैक्टर है इसमें, मतलब लग पे अपने अपने अच्छे मतलब क्या बोले अपना कर्मा जो है वो तो हो जाता है। मतलब अगर तुम अलग अलग तुक्के मारोगे अजम्पशन करके कि ये होगा वो होगा, तो वो सारे गलत हो जाएंगे। लेकिन तुम 10 के 10 डी मारोगे जो तुमको नहीं आ रहे, उसमें से 2 तो निकलेंगे भाई, 4 मार्क्स बट सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो 2 तो निकल ही जाएंगे, मैं तो कंफर्म श्योर हूँ। तो फिर ये करना चाहिए, बहुत ही ये प्रो टिप थी मेरी। और मैंने 60 मार्क्स लाए, मैंने बहुत डेडिकेटली पढ़ाई की थी, मतलब